हमारा हम तुम कह नर वरनी के विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु यस लीला। तुलसीदास जी यहां पे लिखते हैं कि अब भी हमारा कहना मानो। क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि सप्तऋषियों के द्वारा बुलवाते हैं माता पार्वती को, और सप्तऋषि माता पार्वती से बोलते हैं कि इतने अवगुण आपने जो पति चुन के रखा है ना, उनमें इतने सारे अवगुण हैं, तो अब भी हमारा कहना मान लो। हमने तुमको अच्छा वर विचारा है, अति सुंदर पवित्र सुखदायक सुशील और वेद जिसके यश की लीला गाते हैं, ऐसा वर हमने आपके लिए चुन के रखा है। ऐसा सप्तऋषि माता पार्वती से बोल रहे हैं। और आगे क्या बोलते हैं? दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असवर तुम्हि मिलायऊ आनी, सुनत बिहस कहे बचन भवानी। और क्या बोलते हैं सप्तऋषि? दोषों से रहित हमने आपके लिए ऐसे वर चुना है कि जो दोषों से रहित संपूर्ण गुणों की राशि, लक्ष्मी जी के पति विष्णु भगवान जो वैकुंठ के रहने वाले हैं, ऐसा वर हम ला करके तुम्हें मिला देंगे। इस प्रकार सप्तऋषि बोलते हैं। तो जब इस प्रकार के वचन माता पार्वती सुनती है तो हंसने लग जाती है। और क्या बोल रही हैं कि सत्य कहूंगी भव तनु एहा, हट न छूट छूट बरु देहा, कन कहु पुनि पसाणते होई, जारऊ सहज न परिहर सोई। माता पार्वती जी की बारी आती बोलने की। अब माता पार्वती जी उन मुनियों से बोलती है कि हे मुनियों, यह तुमने सत्य कहा, किंतु यह शरीर पर्वत से उत्पन्न है ना, इसलिए तो हट नहीं छूटेगा। क्योंकि पर्वत जो है जड़ होता है, हटीला होता है, इसलिए मैं भी अपने हट से डग से मगने होंगे। चाहे देह छूट जाए, मेरा शरीर छूट जाए, सोना पहाड़ से होता है, उसको कोई 1000 बार जारे तो भी यह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अथवा पत्थर किनका भी अपने स्वभाव को नहीं त्यागता। इस प्रकार से पार्वती जी उन ऋषियों से बोलती है कि हमने जिसको वर मान लिया है, हम उसी को वर बनाएंगे। नारद बचन न मैं परिहरहूं, बसहूं भवन उजरहि नहीं डरहूं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि तेहि। पार्वती जी उन ऋषियों सप्त ऋषियों से बोलती है कि नारद जी के वचन को मैं नहीं त्यागूंगी, क्योंकि नारद जी को पार्वती जी ने गुरु मान लिया था। चाहे घर बसे या उजड़ जाए, माता पार्वती जी बोलती है सप्त ऋषियों से कि हे ऋषियों, चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मैं इससे नहीं डरती। क्योंकि जिसको गुरु के वचनों में प्रतीति नहीं है, विश्वास अर्थात विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम, लखन सिया राम चंद्र की जय। और माता पार्वती बोलती हैं कि हे सप्तऋषियों, महादेव चाहे अवगुण के घर, यानी कि महादेव में चाहे अवगुण ढेर सारे हों, पहाड़ के समान ढेर हो जाए, और विष्णु गुणों के धाम हो जाए, जिसको पति के रूप में मुझे चुनने को बोल रहे हैं, वह गुणों से भरपूर हो, पर मुझे शिव जी ही प्यारे हैं।
क्योंकि जिनका मन जिससे रमता है उसको उसी से काम है और वही उसको सुंदर भी लगता है। अथवा अवगुण के अर्थ तीनों गुणों से रहित है। इस प्रकार माता पार्वती उन सप्तऋषियों से बोलती है। सियावर रामचंद्र की जय।